शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, एकादशी मैया की जय। सुतोवाच तथा न्याय तथा चान्य प्रवक्ष्यामि व्रतं तल्लोक्यमुत्तमं सर्वपापप्रशमनं सर्वकामफलं प्रदं। ब्राह्मण क्षत्रियार्द्वेषां शूद्राणां चैव योषितां मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या विष्णु च प्रियतरं द्विजः। एकादशी व्रतं नामं सर्वकामफलप्रदम्। एकादश्यां न भुञ्जीतं पक्षयोरुभयोरपि मातेव सर्वबालानां मौषोधं रोगिणां मिवः रक्षणार्थं सर्वलोकानां निमित्त एकादशी तिथिः। एकादशीन्द्रिय पापं कृतं येन वादिजः नरो दीर्घतन्नुन्नं प्रीतः स्वर्गातिमान् भवेत्। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयशतानि च एकादश्योपावस्य कलां नारहन्ति षोडशीं। भगवान जी यहाँ पर हमें आज सूत जी महाराज के सामने नारद जी ने पूछा। नारद जी वर्मा इससे पूछ रहे हैं, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। अब तीनों लोकों में विख्यात प्रसिद्ध हो जो सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब मनोकामनाओं को देने वाला व्रत के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियों को भी सभी को मुक्तिदायक यह व्रत भक्तिपूर्वक किए जाने पर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय है और यह सभी जातियों को करना चाहिए, स्त्रियों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। यह एकादशी नामक व्रत सब मनोकामनाओं को देने वाला है। दोनों पक्षों की एकादशी को कुछ नहीं खाना चाहिए। दोनों पक्ष की एकादशियाँ सेम समान हैं। एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, रोगी मनुष्यों को औषधि के समान तथा लोगों की रक्षा करने वाली है। तीनों लोकों में रक्षा करने वाला अगर कोई व्रत है तो वह कौन सा है? एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने वालों की तीनों लोकों में, सभी लोकों में जो है रक्षा हो जाती है। जिस प्रकार माता को देख करके बालक शांत हो जाते हैं, औषधि को खाने पर रोग शांत हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत के कारण मनुष्य दसों इंद्रियों तथा मन द्वारा किए गए पापों को से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को जाता है। देखिए क्या क्या होता है। हमने जो है हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा मन, सभी इंद्रियों के द्वारा किए गए पाप, सोचने में पाप है, देखने में पाप है, सुनने में पाप है, सोचने में पाप है, मन से पाप है। तो दसों इंद्रियों से जो किए गए पाप है, हाथ से पाप है, पैर से पाप है, सुन रहे जी, दसों इंद्रियों से किए गए पाप तथा मन से किए गए पापों से मुक्त होकर के हम कहाँ जाते हैं? परम धाम वैष्णव धाम को जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाता है। सहस्र यज्ञ, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने पर
तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने पर भी एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर ही फल होता है उनका। देखिए, एकादशी का व्रत हजारों वाजपेय यज्ञ का फल और हजारों वाजपेय यज्ञ का फल और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल, जो टोटल फल होता है वो एकादशी के फल का 16वां भाग के बराबर होता है। भाग के बराबर भी नहीं है, इतना भी, इससे भी कम है। और तो एकादशी व्रत के द्वारा कान, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, बाणी, कंठ, भुजा, पाद, ये सब लिंग, गुहा, मन सहित 11 इंद्रियों वश में हो जाती हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? सारे के सारे इंद्रियों को वश में करना है, यही होता है। बोलते हैं ना लोग, इंद्रिय वश में नहीं होती, मन इंद्रिय है। ठीक। अब किसी को लोभ चढ़ रहा है, किसी को पाप सोचने में आता है, सोचने में पाप आता है, किसी की बुराई करने में अच्छा लगता है, ये सब इंद्रियों के विकार है। तो इंद्रियों के विकार से निजात पाने के लिए क्या होना चाहिए? सभी इंद्रियां हमारे वश में होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भागवत में आता है कि सारे प्रकार के, ऐसे पूछते हैं नारद जी, अंदर से रखना इसको। नारद जी ने पूछा, सुंदर जी, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, यहाँ नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, जिह्वा सबके मन में, सबके बस में है। जीव होता है ना, जीव हमारा, जीव को देखो, बोलूँगा मैं ऊपर जा, ऊपर गया, नीचे जा, नीचे गया, दाहिनी साइड हो जा, दाहिनी साइड हो रहा है। ये जीव हमारे बस में है, जो कहोगे वो मानता है। तो इस जीव के द्वारा ही भगवान का नाम का उच्चारण होता है। तो इतना आसान काम भी नहीं कर सकता इंसान, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? इतना आसान काम भी नहीं कर सकता इंसान, तो हिलाना नहीं चाहिए। कभी तुलसी तोड़ते समय, पूजा करते समय पेड़ को हिलाना नहीं चाहिए, तुलसी का पेड़ हिलना नहीं चाहिए। सुन रहे जी? इसीलिए हमारे जो इंद्रिय हमारे वश में होंगे तभी हम उनका नियम का पालन कर पाएंगे। इसीलिए सभी इंद्रियों को वश में करने के लिए उपाय क्या बताया? एक ही एकादशी का व्रत। जो मनुष्य उपवास का फल चाहते हो, उन्हें पहले दिन से ही, कल शाम को सिर धो करके रात को खाना न खाएं, बीच में 4 समय में भोजन नहीं करना चाहिए। कल रात को नहीं खाना चाहिए, सुनो ध्यान से। अच्छा। आज सवेरे नहीं खाना चाहिए। अच्छा। आज शाम को नहीं खाना चाहिए और कल सवेरे नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार चार छाक बोलते हैं ना, छाक, चार बार का भोजन छोड़ने, त्यागने वाला। चारों समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जब कल 9-10 बजे जब पारण का समय आएगा, पारण करके भी दोपहर तक बैठो, दोपहर में जाके खाओ। तो उन्हें 4 टाइम भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा एकादशी का महात्म्य में बताया है। हे मुनियों, दशमी और द्वादशी को एक एक समय भोजन करने पर और एकादशी को दोनों समय निराहार रहने पर मुक्ति प्राप्त होती है, तब जाकर के बलता का फल मिलता है। हाँ। अब ये देखिए जी, पारायण का कोई नियम नहीं है यहाँ। इसलिए पारायण क्या होता है? पारायण शास्त्र में क्या बताया, सुन रहे हो जी? अच्छा, आज ये लोग फिर आगे खड़े हो जाते ना। सुनो, क्या हुआ कि
अब आप बरती हो, जल पीती हो, चाय दूध पीती हो, शाम को प्रसाद बना के खाती हो, सुन रहे हो? लोग खाते हैं, सुन रहे हो जी? लोग खाते हैं बना के, ठीक है जी। तो अब उसका पारण का क्या मतलब हुआ? शाम को ही खा लिया ना उसने, उसका पारण से कोई मतलब नहीं है। पारण का मतलब क्या था? कन्या हो, कन्या हो, ब्राह्मण हो, सुन रहे हो जी, और भांजा भांजी हो, किसी को भी तिलक करके यथाशक्य जो दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दे करके, आज हमने जो भोजन नहीं करा उसके बराबर का अन्न दान करके, सुन रहे हो जी, अन्न द्वादशी को खाना खाने वाले ब्राह्मण मिल जाए तो बढ़िया है। और पंडित जी को बुला के जिमाओ, नहीं होता है ऐसा, छोड़ो ये सब छोड़ दो। कम से कम कन्या मिल जाएगी, पड़ोस में मिल जाएगी, अपने घर मिल जाएगी, कन्या को थोड़ा तिलक करके, ठीक है, अपना यथाशक्य दक्षिणा दे करके क्या लेना चाहिए? भगवान का चरणोदक लेना चाहिए, उसको पारण बोलते हैं। खाना तो कभी भी खाओ। हाँ, अब आपका मान लो अगले दिन भी व्रत है, क्या करोगे? द्वादशी त्रयोदशी एक की बार आती है, परदोष व्रत है किसी का, वो क्या करेगा फिर? खाना ही खाना पारण नहीं है। हाँ, अम्बरीश की कहानी आती है ना भागवत में। अम्बरीश राजा को उन्होंने क्या करा था? पंडितों ने क्या खिलाया उनको? बोले भाई चढ़ना मत, ले लो, हाँ, जब तक ऋषि स्नान करके नहीं आते, समझ गए ना? जगन्नाथ की चावल लाया किसी को, ये सब चावल ले लेता है बस। हाँ जी, हाँ जी, जगन्नाथ के। अच्छा, तो वो इसलिए वो पारण विधि वो होती है। अब यहाँ तो क्या है, अब शाम को खा लेते हैं, सवेरे पारण करना है, बताओ जी, पारण तो शाम को ही हो गया तुम्हारा। सुन रहे ना? फलाहार बनाते नहीं, कभी एकादशी में कीर्तन होता है, फलाहार बनता है, खा लिया, पारण नहीं हुआ वो। तो खास एकादशी का फल, पूरा फल मिले, कैसे मिलेगा? दशमी की शाम को छोड़ दिया खाना, कल खाना नहीं खाया, आज दोनों टाइम खाना नहीं खाया, और कल सवेरे भी खाना नहीं खाया। अब सवेरे, अब और दिन देखो, सवेरे नाश्ता करते हैं 8 बजे, खाना भी तो 4 बार हो गया ना अब तो। सवेरे नाश्ता छोड़ दिया, 8-9 बजे 10 बजे तक कभी जब भी पारायण है, पारायण के जल पी लिया, 12-1 बजे तक बैठ जाओ, क्या हो गया? पूरा व्रत करना है तो वो एकादशी का पूरा व्रत कहलाता है। अब चाहे आप शाम को कुछ बना के खाओ, चाहे कल सवेरे खाओ, बात एक ही है, वो आधा व्रत हो गया, वो आधा व्रत हो गया। पूरा व्रत किसे कहते हैं? 4 बार आहार न लेने वाला, निराहार रहने से मुक्ति मिलती है। तब मुक्ति की साधना करने वाले, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को व्रत इस तरह से करना चाहिए। चाहे कोई भी महापापी हो अथवा अल्प पापी हो, एकादशी को निराहार रहने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो। अरे जाने अनजाने में पाप कर लिया, कोई बात नहीं, पता चल गया भाई मैंने पाप करी है, तो मोक्ष के लिए तो उपाय, छोटे छोटे उपाय बताए ना। तो 2 दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? सारे पापों से मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, और परम पद मिल जाता है। क्या? अब वो भी ऐसा है, देखो, मान लीजिए कि मैंने व्रत करा, ठीक, कल सवेरे तक व्रत करा, और व्रत करते करते ही मैं सोया हो गया, तो मैं कितना भी बड़ा पापी हूँगा, तो उस समय वहाँ यमराज के दूत क्या कहेंगे? भाई हम तो छू नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान नारायण का व्रती है। अब लोग क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि एक व्रत कर लिया तो इसका मतलब हम परम पद को प्राप्त हो गए, कितने भी गलतियां कर लो, कितने भी पाप कर लो, ये नहीं है। सुन रहे हो जी? ऐसा नहीं है। हर एकादशी व्रत करो, और मान लो किसी की ऐसी कृपा हो गई ठाकुर जी की कि व्रती रहते रहते ही जाने को मिल गया, बुला लिया भगवान ने, तो उसको कितने भी पाप करे हो पीछे, उन पापों को नहीं देखा जाता,
वो यमराज के दूत आके कहेंगे भाई हम तो नहीं छू सकते भाई, भगवान वैष्णव के दूत आएंगे, विष्णु जी के दूत आएंगे, वो आके लेके जाएंगे विमान में बिठा करके। नरक का कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, आज पाप कर लेते हैं, आज एक पाप कर लेते हैं और परसों एकादशी आ रही है, व्रत कर लेंगे, स्वाहा हो जाएगा, फिर तो ये तो आदि हो गए। सुन रहे जी, इतने दिन से हम जाप करो कह रहे हैं, किस लिए कहा है? कुछ नहीं है, क्योंकि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चिल्ला रहे ना हम अभी, चिल्लाते चिल्लाते ऐसे आदि बन जाएंगे, सपने में भी हरि शरणम आता है। एक दिन मैंने सपना देखा, पूरा राजस्थान के जो मरुभूमि नहीं है, मरुस्थल में मैं कहीं खड़ा हूँ, इधर भी रास्ता नहीं है उधर भी रास्ता नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया, अरे मैंने तो भगवान का नाम तो लिया ही नहीं है, जब तो मेरा रास्ता खो गया। जैसे ही मैंने जो है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चालू करा, तो दूर दराज में जो है श्याम बाबा की मूर्ति दिख रही है, सामने मंदिर है। बस अब श्याम बाबा के मंदिर में जाऊंगा तो मेरा रास्ता निकल जाएगा। बोल के मैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते 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 श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंचा। मंदिर तक पहुंचा तो वहाँ सामने जो गया तो चौराहा बना हुआ है, 4 रास्ते जा रहे हैं। जिस रास्ते से मैं गया एक रास्ता वो है, इधर भी है उधर भी है, और साइड से जो बाबा के मंदिर के साइड से दूसरा रास्ता भी जा रहा है। अब कौन से रास्ते में जाना है? चलो रास्ता मिल गया। तो वो क्या है कि अब मरने का समय आ गया, दर्द कर रहा है। 1000 बिच्छुओं के काटने पर कितना, एक बिच्छू ने काटा कभी आप लोगों को? मुझे काटा है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में होता है। एक बिच्छू जब डंक मारता है तो रात भर नहीं सो सकता इंसान, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। तो क्या बोला, 1000 बिच्छुओं के डसने पर जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा होती है मरने से पहले। शरीर जो है पूरा कायाकल्प हो जाता है, शरीर का दर्द सहन नहीं होता। मरणासन्न व्यक्ति के उससे सहन नहीं होता। क्या करता है वो? आया 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 बोलता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने नाम लिया ही नहीं। नहीं तो क्या बोलता? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते हैं लोग, देखा है हमने। बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने जिंदगी भर हरि का नाम जपा, उनको उस समय भी, मरणासन्न समय में भी, हम तो शादियों के साथ रहे आश्रमों में, तो वो क्या बोलते थे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते बोलते गए, स्वाहा हो गए। तो मरते समय में नारायण का नाम लिया था। सुन रहे जी, बेटे का नाम नारायण रखा, बेटे का नाम नारायण रखा। देखो मरते समय क्या बोला? सामने जो है मरते समय जो पापी होता है, पापी को लेने के लिए सामने यमराज के दूत खड़े होते हैं। उसके सामने दिखता है काले काले उल्टे बाल वाले हैं, यमराज के दूत सामने खड़े दिखता है। देखते ही वो डर गया, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े काले काले लोग आकर के मुझे जकड़ लेंगे, मुझे मारेंगे। दिखाते हैं वो अपने अपने हथियार, वज्र दिखाते हैं, पास दिखाते हैं बांधने के लिए, बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी दिखाते हैं, सांकल दिखाते हैं। सुन रहे जी, उनसे क्या होता है? वो डर गया, समझ गए? वो डर गया। वो क्या बोलता है? नारायण बेटा, नारायण बेटे, नारायण बेटे, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मुझे बचाओ, कह के चिल्ला रहा था। तो चिल्लाते चिल्लाते उसका दम घुट गया, स्वाहा हो गया वो। तो क्या बोले? वो पकड़ने को तैयार थे, उतने में भगवान विष्णु के दूत आए और बोले नहीं 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 नहीं, तुम इसको नहीं छू सकते, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया। वो बोल रहे अरे ये अन्याय है, अजामिल जैसा पापी कौन है इस संसार में? सबसे बड़ा पापी वही है। इतने तो इतने पाप कर रखे, पूछो मत। वेश्यों का संगत करा है उसने, डकैत करा है, लोगों को लूटा है,
समझे ना। इसके जैसा पापी तो कोई है ही नहीं। तो क्या बोलते हैं भगवान के दूत, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, तुम्हें नहीं पता है, जाओ चुपचाप यमराज को जाके बोल देना नारायण का नाम लिया है, जो नारायण का नाम लेते हो उसको नहीं ले आ सकते तुम लोग, जाओ वापस जाओ। जब वो दूत जाते हैं वहाँ पे यमराज के पास, कहते हैं प्रभु हम तो नियत थे आ गए, खाली क्यों आए तुम लोग? बोले वो विष्णु के भक्त आए थे, उन्होंने हमें छूने ही नहीं दिया। बोले ये तो नारायण नारायण बोल के जपा, नारायण का नाम लेकर के मराए। बोले हाँ सही करा, फिर जो भी संसार में नारायण का नाम लेकर के प्राण छोड़ता है, भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ता है, उसको मत लाया करो मेरे यहाँ। उसने उसको शिक्षा दी, तो उस दिन शिक्षा मिली है उनको। तो क्या हुआ कि भगवान का परम पद पाने के लिए एक बार करने से नहीं होता, बार बार जपेंगे, बार बार जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपेंगे ना, उस टाइम दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं आया, पूरा मंत्र नहीं आया, कम से कम हरे कृष्ण हरे राम हे राम मुझे उठा लो राम, मुझे ले रहा राम, क्यों इतना तड़पा रहे हो, मुझे ले जाओ राम, हे कृष्णा हरे कृष्णा। जपेगा उस समय तो कल्पना करने वाला, अब आवाज नहीं निकलती, शून्य शरीर हो जाता है, तो भी वो कल्पना करता है हरे कृष्ण के संकीर्तन में मैं कैसे नाचता था, हरे कृष्ण संकीर्तन में जाकर के कैसे कैसे प्रसाद खाया मैंने, हरे कृष्ण संकीर्तन में मैं कितनी बार नाचा, क्योंकि जिंदगी उसी में गुजार दी। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता था मैं, कितने कितने घंटों तक बैठ करके 100 माला 200 माला 300 माला तक भी जाप करा, 3 लाख टाइम तक जाप करने वाले ऋषि भी मिले हैं। भगवान का नाम 24 घंटे में 3 लाख बार हरि 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 बोलने वाले, 3 लाख बार जाप करके तब एक बार खाना खाने वाले ऐसे संत भी मिले हुए हैं इतिहास में, समझे ना। तो क्या कहता है कि निराहार रह करके, चारों टाइम निराहार रह करके जो अल्प पापी है महापापी है, ऐसे पापी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। स्नान करने, विधि पूर्वक स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प अच्छे तुलसी दल से अनुलेप करके फल अर्घ श्रद्धा दान इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को देखना चाहिए, मेरा कौन सा इंद्रिय एक्टिव हो रहा है, कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं बाहर की फालतू बातें मेरा कान सुन तो नहीं रहा है, मेरे मन में गलत विचार तो नहीं आ रहे, कहीं से कर्कश वाणी सुनाई तो नहीं दे रही है, इनसे बचना चाहिए। और सत्य भाषण जागरण इत्यादि से 16 कलाओं से पूर्ण होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सब चीज़ों से पूजा करके रात्रि में जागरण करें और सत्य भाषण करें। अब एकादशी आती है, देखिए बड़ी एकादशी आएगी अब 23 तारीख को। हमने इस बार बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, पार्टी अलग कर रखी है, गायककार 2-2 3-3 बुला रखे हैं बाहर से, पर भक्त लोग आते नहीं है। एकादशी व्रती रहते हैं लोग, पर रात को आते नहीं है। किसी की शादी होगी उस दिन जाके खाएंगे वहाँ शादी में, समझे ना, शादी में वहाँ जाकर के नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, होता है ना, इसलिए हाँ जी उत्सव मनाएंगे, पर भगवान का उत्सव मनाना चाहिए उस दिन, ठीक है जी। तो करते नहीं लोग, इसीलिए अब इन सब चीज़ों से पूर्ण होकर के भगवान का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि के समय में 40 गुणों सहित एकादशी जागरण करता है, वह भक्त
मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता। भगवान की कितने गुण है वैष्णव के। अगर कोई वैष्णव धारण करोगे तो आपको ये 40 नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर आप 40 नियम पालन नहीं कर सकते तो वैष्णव धर्म नहीं ले। हमने इसलिए तो नहीं लिया, हमने इसलिए तो अभी तक नहीं लिया क्योंकि वो नियम पहुंचाना बहुत दिक्कत की बात, बहुत कठिन काम है। सुन रहे जी, वैष्णव धर्म धारण करने का मतलब क्या हुआ है कि उन नियमों को लागू करना। वो 40 नियम बताए गए हैं। जो मनुष्य रात्रि के समय में 40 गुणों उसके सहित एकादशी जागरण करता है, वह भक्त मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता। क्या होने चाहिए वैष्णवों के धर्म? ठीक है, सोचो जी, सत्य, सत्य, सोच। सोच में क्या आता है पता है? कपड़े के सहित बाथरूम भी नहीं जा सकता, जा करके अपने अंगों को धोना पड़ता है, गुप्तांग को धोना पड़ता है, पानी से धो के आएगा वो। ऐसे नहीं होता। सोच में बहुत चीज आती है। बासी नहीं खा सकता, पराय अन्न नहीं खा सकता, सोच में बहुत चीज़ें होती है। लेटरिन बाथरूम कहीं भी जाओ, कपड़े उतार करके एक वस्त्र लेकर के जाओ, फिर स्नान करके आओ, तुरंत स्नान करके आना पड़ता है। सोच उसको बोलते हैं, सख्ताई, शुद्धाई, सोच। सत्य, हमेशा सत्य बोलेगा। कुछ भी हो, जान जाए पर वचन न जाए। जान जाएगा पर असत्य नहीं बोलेगा वो। दया, बड़ा दयालु होते हैं। जरूरत पड़ी तो अपना हृदय भी निकाल के देने को तैयार होते हैं। क्यों वो क्या सोचता है? कोई तेरा दिल दे दे कह के आया, कोई सामने आ रहा है, वो मांग रहा है क्या? दिल मांग रहा है। तो वो क्या कहता है? ये भगवान जी आए कहता है। वो ये नहीं सोचता कि कमला बहन जी आई है, कमला भाभी जी आई है। सुन रहे हो? वो ये सोचता है कि साथ साथ लक्ष्मी जी आई है, मेरी परीक्षा ले रही है। क्योंकि वो हर जीव को क्या समझता है? नारायण समझता है। हर जीव को। अभी बिल्ली गई, उसके ऊपर भी नारायण है, उसके अंदर भी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन हमें ये भाव हो गया कि वो भी जीव है। जीव क्या है? जीव दया का पात्र है। जीव हमेशा क्या है? दया का पात्र है। जीव के ऊपर दया करने वाला तो उसको भी समान देखेगा, उसको गलत नहीं सोचेगा। हैं? कभी अभी कुत्ता आ जाए, हम भाग 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 करते हैं। तो उसकी भी तमन्ना हो, मैं आज श्याम मंदिर में जाऊंगा, परिक्रमा लगा के आऊँगा, 4 कह के आया हो, तो क्या होगा फिर? हम उसको रोकेंगे तो हमें पाप नहीं चढ़ेगा? दान करने वाले को रोकने वाला, पूजा करने वाले को रोकने वाला, मंदिर आने वाले को, मोता तू मंदिर, खबरदार, बाहर गेट के बाहर ही रहो, कहेंगे। एक भिखारी था, इसको वो नहीं होते ईसाइयों के, वो चर्च के आगे आकर के दे 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 करता था, मांगता था और परमेश्वर की गुणगान गाता था, भजन गाता था और मांगता था। ठीक। और वो जो पादरी था अंदर, जो पुजारी था, वो उसको अंदर, मंदिर के अंदर जाने का भी नहीं देता था। अब तू अशुच है, अछूता है, तू नहाता नहीं है, तू भगवान के दरबार तक आने के लायक नहीं है, ऐसे उसको रोकते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पादरी बैठ करके भगवान से कहता है, हे प्रभु, इतने साल हो गए मैं आपके सेवा में रत हूँ, बूढ़ा हो गया, मेरे से अब सेवा नहीं होने वाली है, मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, पर आपने तो आज तक भी दर्शन नहीं दिया। तो पता है यीशु परमेश्वर आकर के उसके कान में क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, तेरी सोच ही गलत है, मैं तो तेरे को रोज दर्शन दे रहा हूँ।
सीढ़ियों में बैठ करके मैं रोज दर्शन दे रहा था, पर तूने मुझे अंदर मंदिर में आने कहाँ दिया? यहाँ तो मेरी मूर्ति है। मैं तो अंदर आना चाहता था, जो भक्त मेरे पास आए उनको दर्शन देना चाहता था, पर तूने आने कहाँ दिया मेरे को? मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, चर्च में तो मैं हूं नहीं, मैं चर्च में हूं ही नहीं। जब उसको आकाशवाणी कान में सुनाई दिया, ऐसी आवाज जब प्रभु बोल के गए, तो उसको पछतावा हुआ और तुरंत कान पकड़ करके जो है बाहर आया। अब तो प्रभु जी को उठा के लाऊंगा। बाहर आए तो अंतर्ध्यान हो गए, क्यों रहेंगे वहां ऐसे पापियों के साथ? तो जिंदगी भर उसके बाद जितनी भी रिटायरमेंट लाइफ जिया उसने, हमेशा पछताता रहा। उसी बाहर बैठे हुए भिखारी को याद करता रहा, अरे प्रभु ऐसे थे। रोज अटेम्प्ट करते थे, मतलब प्रयास करते थे अंदर घुसने की। जो भक्त लोग ला करके किलो किलो लड्डू चढ़ाते हैं ना, फल प्रसाद ला के चढ़ाते नहीं, हम लोग नहीं चढ़ाते, वो खाने के लिए वहां से तरसता था वो। पंडित निकल करके अंदर चला गया कमरे में, ठीक, तो सोचता था यही टाइम है, मौका है, जाके निकाल के ले आऊं फल प्रसाद, खा लूं। उस वक्त ने बड़ा श्रद्धा के साथ चढ़ा के गया है। सोचता था, जैसे ही हिम्मत करके वहां से यहाँ तक आता था, उतने में पादरी आ गया, पंडित आ गया। हट, शर्म नहीं आती तेरे को? कितने बार समझाऊं, मूर्ख है क्या? किसको धमका रहा है हो? परमात्मा को धमका रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी तो परमात्मा है, आत्मा है ना, आत्मा है तो परमात्मा है। ये जिस दिन सोच आ गई हमारी को, वो इसके मतलब हम ठाकुर जी मिल गए, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये सब आडंबर है। मैं बताऊं सही, जो हम कर रहे हैं ना, 1650 से पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, ठीक, और उधर से जो है कोई क्या बोलते हैं, नीच जाति को चमार मार क्या बोलते हैं ना, वो आ जाए तो बाप रे बाप, वो फलानी झाड़ू लगाती है ना, वो औरत जो है मंदिर के अंदर आई और पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, रोका नहीं उसको। ये ऐसी सोच है हमारी, बता रहा कि कैसे होगी, समझ में आई जी? नहीं होता जी। दया का पात्र बनो, हर जीव पर दया करने लायक बनो। जिस दिन दया करना सीख गए आप, इनमें से 40 में से अगर एक गुण भी हमारा फॉलो हुआ ना जिंदगी भर, पूरा कट्टरता के साथ, तो ये समझ लेना ठाकुर जी मिल गए उसी दिन। कहीं जाने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। न गुरु बनाना जरूरी है, न तपस्या करना जरूरी है, न पूजा करना जरूरी है, न कार्तिक स्नान करना जरूरी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर एक पे अटल रहो, त्याग। अभी यहाँ पायस बना करके रखूं मैं, हमारा दिल क्या करता है, जिसको जितना मर्जी ले जाना ले जाओ, कहो ना, घर जाके डोली लेके आएंगे और भर के ले जाएंगे, और उनके घर में खाया नहीं जाता। वो शाम को देखा वो डोली में खीर आधा बचा हुआ है, खाया नहीं गया, और फेंक देगा। कितना बड़ा पाप है। संतोष, त्याग नहीं जी। कैसे आदमी का प्रसाद बना है, कैसे पैसे लगे, किस उद्देश्य से बनाया गया है प्रसाद, किसके लिए बनाया है? प्रसाद है, एक चम्मच मिल जाए, एक चम्मच मिल गया ना, हलवा एक चम्मच मिल गया, एक चम्मच हलवा को आप 100 भाग में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते? घर में ले जा करके 100 भाग में, 100 भी मेंबर होंगे ना आपके घर में, सबको मिल गया थोड़ा थोड़ा, वो प्रसाद है। तो क्या होना चाहिए? हमेशा त्याग की भावना। नहीं जी, ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सुन रहे जी? सब आके डोली भरेंगे तो, हाँ, सब आकर के डोली भरेंगे तो कुबेर का भंडार भी खत्म हो जाएगा फिर तो। सुन रहे जी? तो क्या होना चाहिए उसको?
त्याग। भाई देखो इंसान और तो कुछ नहीं भाई, उसके अंदर त्याग जरूर है, बस वो भगवान का भक्त बन गया। संतोष, संतोषम परमम सुखम। मिल रहा भी सही है, नहीं मिल रहा भी सही है। मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो भूखा रहेगा। जिंदा करना होगा करेगा, उसी का नाम ले रहे हैं। मारना होगा मार के ले जाएगा, उसी के नाम ले जाएगा। नाम तो उसी का ले रहे हैं ना, जब भी रहे हैं उसको हम। देखिए आजर्व, संतोष के बाद क्या आ गया? आजर्व। आजर्व यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। आजर्व को सत्यम सत्यम दया संतोष आजर्व, हवा भोगत करना, सम्मान देना, दूसरे को इज्जत देना। आप सोचती हो मैं सवेरे सवेरे कार्तिक स्नान करके शालिग्राम की पूजा करके आई हूँ तो मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो फिर आपकी पड़ोसिन तो उठी नहीं है अभी तक। तो आप यहाँ से गई हो 7 बजे, पड़ोसन तो उठी नहीं है, तो आप मन में क्या सोचती हो? कितने नीचे लोग, वो लोग हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है और सवेरे सवेरे सो रहे हैं, अब तक सो रहे हैं। बताओ, आपके मन में आता है ना ऐसा? क्या पता उसकी डेट आई हो, उसका टाइम नहीं ठीक हो, उसके कुंबे में परिवार में बच्चा पैदा हुआ, सुतक उपातक हुआ हो। अब कुछ करना तो है नहीं सवेरे उठ के। कल तो आराम से 8 बजे उठूंगी मैं, क्यों पूजा पाठ करूँ, स्नान तो करना है ही नहीं, सुतक उपातक हो चुका है, यूँ करके सोई हो बेकार। दूसरे के मन की, अपने मन में बातें ला करके दूसरे का पाप क्यों अपने सिर पे ले रहे हो? उसको बोलते हैं आर्जव। ऐसा नहीं करना चाहिए। सम, सम मतलब बराबर। मेरा बेटा और पड़ोसन का बेटा एक ही बात है, दोनों को दूं तो बराबर दूं, दोनों को मारूं तो बराबर मारूं। समभाव। दम होनी चाहिए, दम। तेरे में दम है तो आजा, कहते हैं ना, लड़ने का दम है तो। पर क्या क्या कैसा दम होना चाहिए? अच्छे कर्म करने का दम, भगवान का नाम लेने का दम होना चाहिए हमारे अंदर। दम है तेरे अंदर, बोलते हैं ना दम। दमन, दमन भी होता है। तपस्या, तपस्या क्या है? कोई जरूरी थोड़े है कि माला लेकर के ही बैठोगे तो तपस्या हो जाएगी। हैं, सब्जी काटते समय भी ठाकुर जी आएंगे, अगर सब्जी में कीड़ा होगा तो ठाकुर जी कैसे खाएंगे? मुझे कितना पाप चढ़ता होगा। यूँ करके ध्यान से, जो है ध्यान से सब्जी छांटना, छिलना, काटना, वही ध्यान है, वही ध्यान है। ध्यान से चलना, ध्यान से चलना। तपस्या वही है, जो भी काम करो ध्यान से करो। ध्यान से किया गया काम गलत नहीं होता। बताओ, मैं पिस्तौल लेके बैठा हूँ, हाँ फलाना आएगा तो मारूंगा कह के। अगर ध्यान से मैं पिस्तौल लेके बैठा हूँ ना, तो मेरे से मारा नहीं जाएगा, क्योंकि गलत काम होने देता है नहीं, क्योंकि परमात्मा का वास मेरे अंदर। ध्यान से मैं सोचूंगा भाई अभी तो गोली चला दूंगा, मर जाएगा, फिर मेरे तो आजीवन कारावास। अब तो क्या होने लग गए, आजीवन कारावास भी छोड़ करके अब सीधा फांसी में चढ़ा दो, लटका दो जी, फांसी की सजा होने लग गई। वो सोचूंगा ना मैं, फिर अगर सही दिमाग में हूँ मैं, तो भाई इन चक्करों में क्या मिलेगा मेरे को, गोली मार के क्या मिलेगा, सोचेगा वो। तो इसलिए जो है वो आएगा, फिर भी गोली छुपा देगा अंदर, बंदूक अंदर रख देगा। तपस्या, समता, समान भाव, मनुष्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सब चीज से नहीं जी, नहीं हो गया जी, हो गया जी, इनफ है जी, पर्याप्त है जी, कुछ नहीं चाहिए उसको। पंडित जी ले लो, पंडित जी ले लो, नहीं चाहिए। क्या करना है? एक कम्बल है अपने पास। अब जैसे देखिए मेरे पास एक गीता की किताब है, गीता की किताब है, ठीक। अब आप
कितने भी कहो मेरे गुरु जी की किताब है, मेरे गुरु जी की है, अच्छी है, ये है वो है, कितने भी वो लगाओ आप सीक्वेंस लगाओ, और ये गीता मुझे भिड़ाने की कोशिश कर, मैं लूंगा ही नहीं। इसी को तो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, दूसरा लेके क्या करना है। अभी ये 150 रुपया गीता है, ठीक है, कोई लेने को तैयार है? जिसके पास घर में होगा वो कह देगा मेरे घर में है जी, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना होगा वो लेगा नहीं। ले आना पंडित जी 15-20 किताब ले आवाज बांट देते हैं सबको। सुन रहे हो जी? 15-20 गीता निकाल के आज मैं बांट दूं और सब लोग ले जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा, समझे ना। अभी मैं अगर ये गीता की किताब निकाल के बांट दूं सब लोग ले जाएंगे और कहेंगे पंडित जी देना, मेरी बहन के लिए भी चाहिए एक, वो सादरा में रहती है, सुन रहे, उसके लिए भी दे दो एक। कहाँ पहुंच गए हम, बताओ कहाँ हैं? कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, समझ गए? तो निवृत्ति होनी चाहिए। नहीं जी नहीं, टाइम ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाते। वो गुरु जी की गीता गुरु जी सुनाते हैं सवेरे सवेरे, वही मोबाइल में सुन लेते हैं, वो भी काम करते करते सुनने का अवसर मिलता है, सुन रहे हैं। पंडित जी अब आप फ्री में बांट रहे हो तो ले जा कर रख के क्या करूँगी मैं। निवृत्ति, बिल्कुल हर चीज़ में निवृत्ति, संतान की मोह में निवृत्ति, पोते पोतियों की मोह में निवृत्ति, पैसा ढेले में निवृत्ति, समझ गए ना। अब हमने मकान बनाया, किराएदार रख दिया, किराएदार रखा, अरे उसके घर में संकट आ गई, उसकी माँ गुजर गई बेचारे की, हैं, और किराया दे नहीं पाया, है चलो 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 खाली करो, क्या है, दया क्या है? अरे भाई तुम्हारे साथ तो हादसा हो गया है, और गाँव जाते होंगे आप लोग, 10-20 हज़ार चाहिए तो लेके जाओ। मकान मालिक है ना वो, तो है या नहीं? उल्टा कह रहा है तूने किराया पिछले महीने का किराया क्यों नहीं दिया? भाई साहब सुन लो, मेरी माँ गुजर गई थी, मैं गाँव गया था ना, तो अभी इसमें तो हालत पतली है मेरी, अगले महीने में दे दूंगा, धीरे धीरे करके दे दूंगा। ना ना ऐसा नहीं चलता भाई, हमें तो यहाँ भरने पड़ते हैं, बिजली का बिल तुरंत तो भरना पड़ता है, उधर देना पड़ता है, कमेटी खेल रखी है, ये कर रखी है, वो कर रखी है, हमें तो भरना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो लो खाली करो, खाली करो, 1000 मिलेंगे यहाँ आने वाले, ऐसे 1000 मिलेंगे। तो इसका मतलब दया है वहाँ पे? क्या मानवता है वहाँ? कुछ नहीं है जी। इसलिए भगवान का भक्त तपस्या करने की जरूरत नहीं है, निवृत्ति हो जाए जिस दिन, शास्त्र ज्ञाता। चाहे आप एक लाइन पढ़ो, बोलते हैं ना, सुना होगा ना, व्यासपीठ में बैठ करके जो भागवत सुना रहे हैं वो क्या कहते हैं, भागवत खोल करके एक लाइन पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, गीता खोल करके आधा श्लोक पढ़ो, पढ़ो जरूर। जब किताब खोलेंगे ना कुछ तो नजर आएगी, कुछ न कुछ तो नजर आएगी। तो इसलिए क्या बोला है, पढ़ो, शास्त्र का ज्ञाता बनो, ज्ञान लो। अब गुरु जी का भागवत आ रहा है, गुरु जी का भागवत सुन लो, हाँ कुछ नहीं है तो पुराण उठा करके देख लो एक बार, 5 मिनट का टाइम दे दो, तो शास्त्र का ज्ञाता होता है। अब शास्त्र ज्ञाता तो बनने की कोशिश करेंगे जब बनेंगे, जब बड़े पंडित जी थे, जब उसके बाद वो गए, पहले कार्तिक महीने में जो मास में जो है मुझे कथा सुनानी पड़ी ना जब, तो यूं यूं कांपता था मेरा शरीर अंदर से, ठीक है जी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अब आज बोलने लग गया,
तो ऐसा होता है। शास्त्र ज्ञान हो गया। अब ज्ञान लेना, ज्ञान ज्ञान क्या होता है? कोई शास्त्र पढ़ के ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर ही है। अच्छा ये बताओ, जो हम अपनी बेटी को बोलते हैं ना, अपनी बेटी को क्या बोलते हैं? नादान है बेचारी, कुछ नहीं आता इसको। पराए घर में शादी करके देंगे, समधन को क्या बोलेंगे? समधन जी थोड़ा ध्यान रखना, कुछ नहीं आया इसको, भोली वाली है, कुछ नहीं आता इसको। गर्भ धारण करना आता है, गर्भ को संरक्षण करना आता है, संतान पैदा करना आता है, सुन रहे हो? खाना बना के खाना आता है। घर में कोई नहीं रहा तो क्या करेगी बेचारी? बनाएगी ना, चाहे रूखा बनाए, सूखा बनाए, जला के बनाए, ज़्यादा नमक डाले, करेगी ना, वो सब कुछ करेगी ना। वो क्या है? वो सब परमात्मा का देन है, सब वो करवाता है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान, कर्म करने पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान कहाँ से लेंगे? अभी मेरे को जोत बनाना नहीं आता था, जो बना रहे थे देखते 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 एक दो बार प्रयास करा, करते 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 अब आज जोत बना लेता हूँ मैं, और सबसे फास्ट बनाता हूँ, और सब लोग कहते हैं पंडित जी अच्छे जोत बनाते हैं। इसका मतलब वो ज्ञान है। ज्ञान लेने के लिए क्या क्या चाहिए? पिपांशु, मुमुक्षु चाहिए, मुमुक्षु। भागवत में कहा है ना, मुमुक्षु, अंदर से भावना होने वाला, भावना जागृत करने वाला कि मुझे ये चीज सीखना है, ये चीज सीखना है, तो उसके पीछे पड़ेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। बबीता दीदी आ गई। शुरू में सिलाई करते समय कितनी दिक्कत हुई थी इसको, कितने सूट तो खराब कर दिए होंगे। आज ट्रेंड है। पहले दिन मेरे से बोली बाबा का ड्रेस कैसे सिलते हैं, एक आध दो ना मुझे, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज उसको 15 मिनट में, आधे घंटे में ड्रेस तैयार करके दे देगी। है या नहीं? तजुर्बा है नहीं? वो ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान 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 यही है। ज्ञान वो नहीं जो शास्त्र पढ़ करके ज्ञान ले, वो तो शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञाता बोला ना, शास्त्र ज्ञाता बन गया वो। हमें तो भाषण नहीं देना है, हमें तो व्यासपीठ पर के बैठ करके हमें कथा सुनानी तो है नहीं। सुनाना है क्या? नहीं है ना। जिसको सुनाना है वो शास्त्र का ज्ञान लेगा। हम तो सुनने वाले श्रोता है, हम सुन रहे हैं, वो शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान लेना, ज्ञान सीखना। विरक्त, ये तो भाई विरक्त हो गया, ये हो गया बस, अब उसको पागल समझते हैं हम। अगर कोई विरक्त मिल जाए, क्योंकि उसको रिश्तेदार से मतलब नहीं है, बेटी आई दामाद आई कोई मतलब नहीं है, पति आया पत्नी आई कोई मतलब नहीं है, अड़ोसी क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ कीर्तन चल रहा है, वो अपने ही कीर्तन में मस्त है, उन्हें मतलब ही नहीं है कुछ भी। तो क्या बोलते हैं उसको? ये तो गया भाई काम से, ये इसका ये पंडित जी एक तार ढीला हो गया, आप चुप रहो, उससे मत बोलो। उसको बोलते हैं विरक्ता। समझ गए ना? अब वो उसको पागल नहीं बोलना है, विरक्त हो गया, सब चीज छोड़ दिया ना उसने, कुछ कामना ही नहीं रही उसकी। अब हो जाता है। आज मेरे पास पैसे नहीं है, किसी दिन 10 रुपया आ गया ना, बड़ा सोच के खर्च करूंगा मैं। भाई ऐसे दिन आए थे मेरे, अब नहीं है तो नहीं है, चाह किस बात की? नहीं है, चलता आ रहा है, जिंदा तो हूँ, खा तो रहा हूँ, पैसा तो नहीं है ना, और तो सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ है, आप लोगों का साथ है, खा तो रहा हूँ। पैसे नहीं तो क्या हुआ? बीमार होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, महंगा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इलाज करवा के ले आए आप लोग, हो गया ना इलाज, क्या चाहिए फिर? भाभी जी आपने हवन कराया, दक्षिणा इतना क्यों दिया? आपको वहाँ तो बहुत अमीर थी, आप तो इतना दे सकती थी, लाओ इतना लाओ, कभी कहा? नहीं कहा, जो दिया वो लिया। तभी तो परमात्मा ने कहा इसने जो है
फालतू नहीं मांगा था, इसको अब दो। सबका मन करा, दान करके ले आए। तो विरक्त बनना सीखो। वो विरक्त होता है, सिर्फ उसको क्या दिखता है, भगवान ठाकुर जी के चरण दिखते हैं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए संसार में। शौर्य, अब शौर्य अहम करो तो किसमें, भगवान का नाम लेने में। मैं पीछे हो गया, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। अब इसके वालों ने 16 माला बोल दिया, सुन रहे जी, इसके वालों ने 16 माला बोल दिया। मान लो मेरी 100 माला करने की इच्छा है, तो मैं क्या करूँ, ना करूँ? ऐसा थोड़ा होता है। मुझे 100 माला करने की इच्छा हो रही है, मैं कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, चाहता हूँ। उन्होंने कहा दिन में 16 माला करो, बस हो गया। वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैंने एक बार, जैसे ही मैं नेपाल से निकला था, बस में बैठा हूँ, माला पकड़ लिया मैंने, माला पकड़ लिया और जपना चालू करा। अब बीच में पानी पेशाब के लिए निकले हैं तब तो छोड़ा होगा, नहीं तो फिर भी ओरली बोल रहा था, मन से बोल रहा था, बिना माला के बोल रहा था मैं। जब यहाँ तक अगले सवेरे 7 बजे तक हम जब यहाँ उतरे ना, सवेरे 7:30 बजे उतरे ना, उस टाइम मैंने माला, टोटल माला गिनी तो 244 माला हुई थी। 244 माला। इसका मतलब मैं शाम को 5:30 बजे 6 बजे चढ़ा हूँ और सवेरे 7 बजे तक मैंने 244 माला जपी है। तो मैं अब दिन में भी जपता तो मेरी भी हो जाती 300-400 माला हरे कृष्ण हरे राम का। ये देखने के लिए कि कितना टाइम में कितना जप कर सकते हैं, खाली नहीं रहा बस। और उसमें फ़ोन का भी मतलब नहीं है, फ़ोन कहाँ पड़ा है, किसका फ़ोन आ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसा हो, अब शौर्य, भगवान के नाम लेने में शौर्यता दिखाए और में नहीं। तेज, अपने आप तेज आता है। शोर कैसा होना चाहिए, कोयल के जैसा होना चाहिए या कोयल के जैसा, कोयल के जैसा शोर होना चाहिए या कोयल के जैसा। मेरी वाणी कर्कश है, मुझे पता है मेरी वाणी कर्कश है, पर कोशिश हुए ना शोर। और उसके बाद तेज, स्मृति, स्मृति की